सोचो तुम्हारे पास एक ऐसी टॉनिक है जिसे पीने के बाद तुम सबसे ताकतवर हो जाओगे। अब ध्यान से सुनो, अगर तुमने ताकतवर होने वाली इस टॉनिक के बारे में सबको बता दिया तो हर कोई तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। कोई तुम्हारी टॉनिक चुराने की कोशिश करेगा, कोई उसमें जहर मिलाने की कोशिश करेगा, कोई कहेगा ऐसी कोई टॉनिक होती ही नहीं। अब जरा सोचो, अगर तुमने उसके बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं तो ना कोई तुम्हें डिमोटिवेट करेगा, ना कोई तुम्हारी टॉनिक चुराने की कोशिश करेगा। तुमने सच किसी को नहीं बताया, लेकिन झूठ भी नहीं बोला। यही है द 48 लॉज ऑफ पावर का तीसरा नियम, अपने असली इरादे छुपाना सीखो। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था नियम नंबर 2, दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। आज बात करेंगे नियम नंबर 3 की, जो शायद इस सीरीज का सबसे खतरनाक नियम है। चलिए शुरू करते हैं। नियम है, अपने असली इरादे छुपाना सीखो। सीधी सी बात है, जो आप असल में चाहते हैं वो कभी सीधे मुंह से मत बोलिए। लोगों का ध्यान कहीं और लगा दीजिए, और जब तक उन्हें असलियत समझ आए तब तक आप बाजी जीत चुके हों। जरा सोचिए, जिस पल आप किसी को बता देते हैं कि आपका असली मकसद क्या है, उसी पल से सामने वाला या तो आपको रोकने की सोचने लगता है या आपसे पहले वो चीज खुद हथियाने की जुगत भिड़ाने लगता है। इंसानी दिमाग का यही रूल है, खतरा दिखते ही डिफेंस मोड ऑन। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है, असली खिलाड़ी कभी अपने पत्ते नहीं दिखाते, वो एक धुंधली दीवार खड़ी करते हैं, दुनिया को किसी और मकसद में उलझा देते हैं, जबकि असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा होता है। और जब तक बाकी सब समझ पाते हैं, बाजी पलट चुकी होती है। इतिहास इसका सबसे बड़ा सबूत है, जो इस नियम को बिल्कुल साफ कर देगी। जर्मनी के एक बहुत चालाक नेता, जिसका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। उस समय जर्मनी एक नहीं था, बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। बिस्मार्क का सपना था कि इन सारे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा ताकतवर जर्मनी बनाया जाए। लेकिन यहां दिक्कत ये थी, अगर बिस्मार्क खुलकर कह देता मैं तुम सबको मिलाकर एक बड़ी ताकत बनने वाला हूं, तो बाकी सारे राज्य और आसपास के दुश्मन देश डर जाते। वो सब मिलकर बिस्मार्क को रोकने की कोशिश करते, क्योंकि एक बड़ा जर्मनी उन सब के लिए खतरा था। तो बिस्मार्क ने क्या किया? उसने अपना असली प्लान किसी को भनक तक नहीं लगने दिया। जब भी वो कोई बड़ा कदम उठाने वाला होता, वो जानबूझकर उल्टी बातें फैला देता। कभी वो खुद को कमजोर दिखाता, कभी ऐसा दिखाता जैसे उसे कोई जल्दी ही नहीं है, कभी बिल्कुल अलग मुद्दे पर बात करने लगता। मतलब, जो वो असल में करना चाहता था, उसकी भनक किसी को नहीं लगती थी। नतीजा ये हुआ कि उसके विरोधी हमेशा गलत अंदाजा लगाते रहे। जब तक वो समझ पाते कि बिस्मार्क असल में क्या करने वाला है, तब तक बिस्मार्क अपना काम पूरा कर चुका होता था। इसी रणनीति से उसने एक एक करके सारे छोटे राज्यों को साथ लाकर आखिरकार पूरा जर्मनी एक कर दिया, और वो भी बिना किसी को पहले से चेतावनी दिए। यानी बिस्मार्क ने वही किया जो हमने टॉनिक वाली कहानी में सुना था। उसने अपना असली इरादा किसी को नहीं बताया, इसलिए कोई उसे रोक ही नहीं पाया। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं। मान लीजिए आप कंपनी में प्रमोशन के पीछे हैं। अगर आपने हर किसी को खुलकर बता दिया, मुझे अगली प्रमोशन चाहिए, मैं इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, तो समझिए आपने अपने हाथों अपने खिलाफ कंपटीशन खड़ा कर दिया। आपके कुछ कर्मचारी असुरक्षित महसूस करेंगे और चुपचाप आपके खिलाफ राजनीति शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप चुपचाप बेहतर काम करते रहें, टीम की मदद करें और अपनी असली महत्वाकांक्षा किसी को भनक तक न लगने दें, तो जिस दिन प्रमोशन की बात आएगी, आपके सामने कोई खड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि रेस चल रही थी। बिजनेस डील्स में भी यही खेल है, जो अपनी मजबूरी जाहिर कर देता है, दूसरा पक्ष उसी कमजोरी को हथियार बनाकर कीमत तय कर लेता है। गलत मत समझिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी से झूठ बोलिए, बल्कि ये सिखाता है कि हर योजना,
हर महत्वाकांक्षा हर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। रणनीति को प्राइवेट रखना समझदारी है, बेईमानी नहीं। तो दोस्तों, याद रखिए, जो अपने इरादे जितने कम लोगों को बताता है, उसे रोकने वाले भी उतने ही कम होते हैं। सबसे बड़ी ताकत तलवार में नहीं, चुप्पी में छुपी होती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नियम नंबर 4 की, जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। ये नियम भी उतना ही खतरनाक और दिलचस्प है, तो मिस मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और आके बुक समरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।